लेकिन प्रेम का उदय, जो प्रेम की वृत्ति है, उसको अगर समझना चाहें तो मानो समझने के लिए श्री भरत का जो चरित्र है वह एक प्रमाण है और उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। श्री भरत के लिए अयोध्या का राज्य उपलब्ध था। श्री रामभद्र माता पिताजी की बात की, सत्य की रक्षा करने के लिए बन चले जाते हैं और बन जाते हुए भगवान श्री राम का महानतम आदर्श क्या है? आप अपने सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो तो भी बड़ी बात, लेकिन धन्य है श्री राम, उनका शिव, कि उनके सत्य का प्रश्न ही था। पिताजी ने कोई वचन दिया था तो पिताजी के वचन की रक्षा पिताजी करें, पर श्री रामभद्र की विशेषता यह है कि नहीं, पिताजी के वचन की रक्षा के लिए वे बन जाते हैं। और उस संदर्भ में आगे चल करके श्री भरत ने या प्रेम की दृष्टि से जब घटनाओं को देखे, एक दृष्टि तो धर्म की है, न्याय की है, और दूसरी दृष्टि प्रेम की है। तो धर्म की दृष्टि माने न्याय की दृष्टि, और प्रेम की दृष्टि श्री भरत आते हैं। और तब आप देखते हैं अयोध्या का पूरा समाज बदल गया, और वो उनके द्वारा जो कुछ किया गया वो एक ऐसा परिवर्तित होता गया, बदलाव आता गया, और उसका जो श्रेणेश होता है उसकी पूरी व्याख्या का तो अवकाश नहीं है। किस तरह से महारानी कैकेयी को ग्लानि और पश्चाताप हुआ कि मैंने राम के लिए वन मांग के कितना बड़ा अनर्थ किया। उस बात को तो श्री भरत जैसा भक्त ही, जिसको राज्य दिया जा रहा था, पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम राज्य स्वीकार करो। और उसके साथ साथ गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम जानते हो तुम्हारे पिता इतने महान थे कि उन्होंने सत्य के लिए राम को भी छोड़ दिया, और श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि राम के लिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो तुम अब एक कार्य करो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतःकरण में राज्य का लोभ नहीं है, और ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, तुम 14 वर्ष के लिए राज्य स्वीकार कर लो, और उसके पश्चात जब श्री राम आए तो लौटा देना, तो पिताजी की आज्ञा का भी पालन हो जाएगा और तुम्हारी भावना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि सौंपे हूं राज राम के आए। पर मंत्री लोग सुन करके चौंके, गुरुजी जो कह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष राज्य करो और बाद में छोड़ देना, पर एक सिंहासन पर बैठने पर कोई छोड़ना चाहता है क्या? एक बार भले ही कुछ दिन के लिए बैठे, पर बैठने के बाद फिर तो छोड़ने, यही तो बड़ी जटिल समस्या है। तो मंत्रियों ने तुरंत चतुराई से कहा और बहुत ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया कि गुरु जी की बात का तो समर्थन कर रहा है। मंत्रियों ने तुरंत कहा कि अभी तक तो पिताजी की आज्ञा ही थी, अब तो गुरु जी की भी आज्ञा थी, तो कीजिए गुरु आए सु अवसी, कहीं सचिव कर जोड़ी। श्री गुरुदेव की आज्ञा अवश्य मानिए। पर अगला वाक्य था गुरु जी का कि राज्य सौंप देना, तो उन्होंने धीरे से संशोधन जोड़ दिया। हाँ, आप ले लीजिए, और रघुपति आए उचित जस तब तस करब हो रही। अब लौटेंगे तो फिर देख लिया जाएगा। मानो राजनीति का पूरा चक्कर इसी वाक्य में था, क्यों फिर देखा जाएगा। लेकिन इन सारे वाक्य और प्रलोभनों के द्वारा जो विचलित नहीं होता, हम तो अपने स्वार्थ की, अपनी वासना की, अपनी कामना की पूर्ति के लिए तर्क ढूंढते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं। पर जिनके सामने प्रत्येक तर्क राज्य के समर्थन के लिए आया और धीरे से याद दिला दिया गया कि सुन सुख लाभ राम वैदी, श्री राम भी यदि सुनेंगे कि भरत सिंहासन पर बैठ गए तो बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन कितने विलक्षण चरित्र वाले श्री भरत हैं, और प्रेम की विलक्षणता ये
का गहराई से विचार करके देखें तो लक्ष्मण जी और भरत जी का बहुत बड़ा अंतर ये है कि लक्ष्मण जी की भाषा वो तो बहुत ही सत्यनिष्ठ तो होती है, पर श्री भरत कठोर से कठोर बात को भी इतना मीठा बना देते हैं। लक्ष्मण जी मीठा नहीं बनाते, वो तो जब आलोचना करेंगे तो एक बिना किसी संकोच के ही आलोचना कर देंगे। पर श्री भरत जब बोलते हैं तो गोस्वामी ने लिखा कि श्री भरत जब उत्तर देने लगे तो भरत कमल कर जोड़ी, धर्म धुरंधर धीर धरी बोल रहे हैं। पर जैसे कोई व्यक्ति कड़ाही में शुद्ध घी की जलेबी निकाल करके सीधे परोस दे तो शुद्ध घी है और है, लेकिन वो तो लगे को ये तो बड़ी फीकी। पर जब उसको सीरे में डुबो दिया जाता है तो क्या आनंद आता है। श्री भरत ने सत्य को ऐसा मीठा बना दिया, इसीलिए गोस्वामी जी वाक्य क्या है, भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन बोरी। और तो प्रेम ही है तो और शीरे में नहीं, उन्होंने प्रेम में डुबो दिया और दे तो उचित उत्तर समय उत्तर दिया, उचित उत्तर दिया, सबकी बात को काट दिया। लेकिन काटने की विशेषता यही रही कि किसी का अपमान नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी का आलोचना नहीं, पर वो है उचित। पर बोलने की शैली बड़ी अनोखी है। प्रारंभ में इसे किया, प्रारंभ हुआ भाषण का श्री भरत के गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी बिन ही विचारी करिए हित मानी। गुरु पिता माता की वाणी को तो बिना विचार किए ही मान लेना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाय सर पातक भारू। अगर कोई उचित अनुचित का विचार करे तो पाप लगता है। अब पहले भाषण में जब कोई ये वाक्य कहे तो सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अयोध्या के नागरिकों को लगा चलो राज्य स्वीकार करने की भूमिका बन गई। जब कह रहे हैं तो उसका अर्थ है कि मैं तो राज्य न लेता, पर जब शास्त्र कहता है कि गुरु पिता माता की वाणी बिना विचारे मान लेना चाहिए तो लीजिए, मैं भी मान लेता हूं। आशा तो यही थी। और उसके बाद जो खंडन है उसकी विशेषता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अभिमान से कोई बात कहता है, वो तो लक्ष्मण जी में भी नहीं, अभिमान से बात कहना और हृदय में जो वस्तुतः एक अनुभूति है, हृदय का जो भाव है, तो श्री भरत ने एक वाक्य में गुरु जी को निरुत्तर कर दिया। जैसे कोई डॉक्टर या वैद्य आवे और आपके सामने दवा दे और दवा की बड़ी प्रशंसा करने लगे, तो अब व्यक्ति को अगर पता चल जाए कि दवा कल्याणकारी नहीं है तो श्री भरत ने मीठे शब्दों में भी संकेत कर दिया कि जैसे दवा होती है तो कोई अगर कह दे कि मैंने ये दवा ली और इससे मुझे भी लाभ हुआ था तो दूसरे को भी उत्साह होता है। तो श्री भरत ने मीठे स्वर में कहा, क्योंकि बीच में कौशल्या अम्बा भी बोल पड़ी थी। कौशल्या अम्बा ने कह दिया था कि भरत मैं तुम्हें देख के समझ रही हूं कि तुम्हें गुरु जी का प्रस्ताव अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पूत पथ्य गुरु आय सो है। गुरु ही वैद्य है, गुरु ही पथ्य बताता है, तो गुरु वशिष्ठ की वाणी को दवा और पथ्य मान करके स्वीकार कर लो। तो श्री भरत ने धीरे से याद दिलाया कि वो दवा पहली बार मैं थोड़ी ले रहा हूं, मुझसे पहले तो पिताजी ने लिया। क्या हुआ? बोले पितु सुर करो, वो तो स्वर्ग से डाल गए, ऐसी अद्भुत दवा। और दूसरा बोले श्री राम बन। जिस सिद्धांत, जिस वाक्य का परिणाम ये हुआ कि उस सत्य को महत्व देने वाले को प्राण देना पड़ा, और अंत में जब श्री राम और सीता को वन भेज दिया जाए, वह कैसा धर्म है जो व्यक्ति को ही नहीं ईश्वर को भी जीवन से दूर कर दे, ईश्वर को देश निकाला दे दे। मानो श्री भरत का तात्पर्य यही था। और एक बात में उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने तो बहुत बढ़िया बात कही है, लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा आपसे। और वो वाक्य ये था
कि अब आपने जो कहा वो तो ठीक ही है, लेकिन अब आप मुझको देख करके तब आप बताइए दवा। रोगी की दवा बिना रोगी के रोग को सही समझे तो उन्होंने कहा तुम तो देहु परम सुख सोई, जो आचरत मोर हित होई, लेकिन अब तुम विनय मोर सुन लेहु और मोहि अनुहरत। बस एक वाक्य ही तो है। आप विनम्र हैं तो डॉक्टर या वैद्य से कहे हाँ दवा तो आपकी बड़ी अच्छी है, पर थोड़ा सा ये दवा शायद मुझे अनुकूल न हो, इस पर विचार कर लीजिए। बात तो आपने काटने की कही, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा गुरुदेव एक बार तो, और फिर जो उत्तर दिया, फिर वो तो गुरु वशिष्ठ की सारी भाषण कला सब कुछ एक और रखा रह गया। श्री भरत ने यही कहा कि अयोध्या में जो कुछ हुआ है और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें समाज का कल्याण नहीं। आप क्या ये मानते हैं कि मेरे सिंहासन पर बैठने से समाज का कल्याण होगा? क्या आप समझते हैं कि मैं राजा बन जाऊंगा तो आपके द्वारा सचमुच का कोई लाभ होगा? और उन्होंने लोगों से प्रश्न किया, आप मुझे राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, मेरा प्रश्न एक ही कि यही ते जानो मोर हित कह आपन बड़काज। ये आप लोग मेरे प्रति दया दिखा रहे हैं कि इसको पद दे दें बहुत बड़ा, या आपको लगता है कि इसके बैठने से समाज का बड़ा हित होगा? और तब उन्होंने यही कहा कि आप विचार करके देखिए, मेरे बैठने से समाज का हित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए इतना षड्यंत्र किया गया हो, इस तरह से असत्य मिथ्या और दुर्वृत्ति का आश्रय दिया गया हो, जिसे पिताजी की आज्ञा कही जा रही है, वो आज्ञा पिताजी की तो नहीं, इतनी गहरी पैठ थी। पिताजी की आज्ञा कल की दुहाई दी जा रही है, क्या यही पिताजी की आज्ञा सही है क्या? पिताजी की एक ही इच्छा थी, गुरु जी की ओर देखा, आपसे बढ़कर के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो पिताजी की इच्छा को जानता हो। ये जो राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए योजना बनी, पिताजी ने गुरु जी से पूछा था कि नहीं, और जब गुरु जी ने उसको स्वीकृति दी तब वो प्रस्तुत हुए। तो उनका तात्पर्य मानो यह था कि आपसे उन्होंने आज्ञा मांगी, आपने स्वीकृति दिया, और इसके बाद जब ये कहा जा रहा है कि उनकी आज्ञा मेरे सिंहासन पर बैठने की है, इसमें कितना सत्य है। और तब उन्होंने यही कहा कि बात तो इतनी सी है कि ये आज्ञा पिताजी की है ही नहीं। तो पिताजी की नहीं है, महारानी कैकेयी की भी तो है, महारानी भी तो मां है। पर उन्होंने कहा क्या सचमुच मां की आज्ञा है क्या? मां ने सुना कि राज्य मिलने वाला है तो प्रसन्न हुई। पिताजी श्री राम को राज्य देने के लिए व्यग्र हैं। ये 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य जो है, न पिताजी की आज्ञा है न महारानी कैकेयी की आज्ञा है, ये तो षड्यंत्रकारिणी मंथरा की आज्ञा है। और मंथरा की बात ही मानना अगर धर्म हो तो और बात, पर उसका तात्पर्य क्या है? उसका सूत्र यह है कि हम सब अपनी जितनी भी व्याख्या करते हैं वो अपने स्वार्थ के समर्थन में करते हैं, और प्रेम माने जहां धर्म का निर्णय स्वार्थ की रक्षा के लिए नहीं का, जहां पर हृदय में त्याग की वृत्ति हो। और स्वार्थ की व्याख्या तो वस्तुतः समाज में निरंतर होती ही रहती है, उसके लिए तो तर्कों की और कानून की और उसकी कोई कमी नहीं। पर धन्य श्री भरत, और श्री भरत ने अपने पिताजी के लिए बहुत कम ऐसे अवसर आए कि जब भरत जी ने कठोर शब्द का भी प्रयोग किया, और कठोर शब्द का प्रयोग तो इस सीमा तक कि जब उन्होंने महारानी कैकेयी से कहा कि मेरे पिताजी तो बड़े महान थे और यही मेरा विश्वास था, लेकिन अब जो अयोध्या में घटित हुआ उससे तो मुझे लगने लगा, माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु निकट आती है तो उसकी बुद्धि कुछ विपरीत हो जाती। तो उनका पिताजी बड़े बुद्धिमान रहे हो जीवन भर,
सत्य तो यही है कि मरण काल विधिमति हरणी, मृत्यु के समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया था, तभी महाराज ने इस प्रकार की बात को होने दिया। उसका अर्थ क्या? महारानी ने यदि सत्य की दुहाई देकर उनसे कहा भी तो वे कह सकते थे कि मैंने समाज के सामने राम को राज्य देने का वचन दिया, गुरु जी के सामने वचन दिया राम को राज्य सिंहासन पर बैठाने का, तो गुरु जी को दिया गया वचन वचन नहीं है, समाज को दिया गया वचन नहीं है, बस एक कैकेयी का वचन वचन हो गया। अगर वो सत्य का निर्णय कर पाते, उनकी बुद्धि उस समय निर्मल होती तो समझ लेते कि नहीं नहीं, हम सत्य के नाम पर यह अन्याय और अनर्थ नहीं होने देंगे। और इसका उत्तर यह है, इसका तात्पर्य है कि वस्तुतः जब मनुष्य के जीवन का केंद्र स्वार्थ है तो स्वार्थ की भी निंदा नहीं। अगर वह स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ में और अपने समर्थ स्वार्थ में एक सामंजस्य बना सके तो समाज चलता है। लेकिन जब स्वार्थ की स्थिति यह हो जाए कि व्यक्ति निरंतर अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, तो फिर वो तो अन्याय और अनर्थ है। और प्रेम का अर्थ है, प्रेम माने, प्रेम की एक ही परिभाषा है कि जहां पर मत सुख की भावना मिट गई, तत्सुख और मत सुख, एक कार्य व्यक्ति अपने सुख के लिए करता है और एक कार्य ऐसा है कि जो व्यक्ति जो है, इसके लिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में शब्द लिखा, सूत्र लिखा, प्रेम का लक्षण क्या है? तत्सुखे सुखित्वम। जो हमारा प्रिय है, जो हमारा आराध्य है, हमारा जो इष्ट देव है, उसका सुख ही मेरा सुख है। और कितनी उदात्त भावना है। गुरु जी ने यही तो कहा था कि राज्य स्वीकार कर लो, 14 वर्ष तक राज्य चला करके श्री राम को समर्पित कर देना, तो समर्पण की बड़ी महिमा है। का संग्रह करना मानो गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है, दान देना उसका और बड़ा कर्तव्य है, वितरण करना और कर्तव्य है, पर सब कुछ कर देने के बाद जितना पूजा पाठ यज्ञ दान सब कुछ है, उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। गीता में भगवान ने ये कहा कि अगर तुम उस कर्म को मुझे समर्पित नहीं करोगे तो उसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम तुम्ही को भोगना होगा, क्योंकि तुमने उसमें कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, तो दोनों का फल भोगना होगा। इसलिए अगर कर्म जैसे भी हो, जो भी अच्छे बुरे, जो बुरे हो गए, जो अच्छे कार्य किए, सबके संदर्भ में भगवान ने कहा यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरु समर्पण। जो कुछ है तुम अंत में मुझे समर्पित कर दो। तो बहुत बढ़िया बात, भगवान ने नाम जो लिया, ये नहीं कहा कि पाप कर्म मुझे अर्पित कर दो। क्यों? जो भी कर्म है वो भगवान को अर्पित किया जाता है। पर इस संदर्भ में वो गाथा ध्यान में आती है, युद्ध की हिंसा और उसके लिए प्रायश्चित के लिए जब युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि हम एक यज्ञ करें और जो युद्ध में हिंसा या जो कुछ हुआ है उसका परिमार्जन, यज्ञ का उद्देश्य यही होता है। तो अब वो निमंत्रण देने भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि आप हर समय हम लोगों के हर कार्य में उपस्थित रहते हैं, तो बड़े भ्राता जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आप पधारिए। भगवान ने पूछा क्यों यज्ञ किया जा रहा है? महाराज जो पाप हुए हैं युद्ध में उसके प्रायश्चित के लिए। तो भगवान ने कहा यज्ञ की आवश्यकता नहीं, तुम वो सब मुझे सौंप दो, क्या इतना झंझट करने की आवश्यकता है। और भीम तो बड़े भावुक थे, बड़ा विनोद भरा उत्तर दे दिया, पर वो भावना भक्ति की है। उन्होंने कहा नहीं महाराज, जो पाप हुआ है वह तो हम आपको अर्पित नहीं करेंगे। क्यों? शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान को अर्पित किया जाए हजारों गुना भगवान लौटाते हैं। अब हम पाप न करें और आप अर्पण में, तब तो तुम समर्पण पर विश्वास नहीं करते हो? करते हैं। कैसे? बोले यज्ञ करके पाप नष्ट करेंगे।
और यज्ञ से जो पुण्य होगा वो पुण्य आपको सौंप देंगे। तो मानो अगर अर्पित करना हो तो भगवान को तो अच्छी वस्तु ही भेंट करना चाहिए। अब ये नहीं कि जितने बुरे कर्म है सब भगवान को अर्पित करने का अभ्यास तो बहुतों को होता है, तो वो भगवान को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ कार्य। लेकिन श्री भरत और आगे, क्योंकि समर्पण करने वाले के जीवन में मैंने समर्पण किया, यह तो एक सात्विक अभिमान होता ही। तो मैंने समर्पण किया, श्री भरत का अभिप्राय क्या है? समर्पण करने का अर्थ है जो कुछ दिया, जो कुछ किया वो मेरा है, मैंने किया। और समर्पण का श्री भरत का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि गुरु जी का कथन ये है कि राज्य पिताजी ने दिया इसलिए तुम ले लो। तर्क तो दोनों तरफ था। पहले तर्क था सूर्यवंश में ज्येष्ठ भाई राजा होता है, अब तर्क हो गया कि जिसको पिता राज्य दे दो। पर श्री भरत ने इस तर्क को आगे बढ़ाया, स्वार्थ के समर्थन में नहीं, त्याग के समर्थन में। और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु दे तो उसे ले लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल ठीक, लेकिन लेने के पहले ये अवश्य पता लगा ले कि इन्होंने अपनी ही वस्तु दिया है कि दूसरे की वस्तु दिया है। मानो आप नगर में जा रहे हो, कोई सबसे बड़ा भवन हो और साथ वाले व्यक्ति से आप ये कह दें कि आपको मैंने मकान दे दिया, और सचमुच उस पर कब्जा आप करने के लिए जाएं और वो पता चला कि ये तो दूसरे का है, तो लगेगा ये तो कितना बड़ा जायदाद है। तो उन्होंने कहा कि अगर राज्य पिताजी का होता तो उन्हें देने का अधिकार, राज्य पिताजी का है कहाँ? तब बोले संपत्ति सब रघुपति कया, संपत्ति तो श्री राम की है, उसको अधिकार पिताजी को देने का कहाँ है? किस अधिकार से उन्होंने मुझे दे दी? और अंत में 14 वर्ष राज्य क्यों चलाया? बोले हाँ, जिनका अधिकार है, जब उन्होंने पादुका दे दिया तो श्री भरत ने ये कहा कि प्रभु पादुका तो पद के लिए दी जाती है, तो पद के लिए दी जाती है, इसका अर्थ है कि आपने अयोध्या के राज्य पद को अपना माना होगा तभी तो पादुका दी हो, और पद को आपने मान लिया तो पादुका राज्य करे और मैं सेवा करूं, ये तो मेरा कर्तव्य। मानो ऐसी समर्पण, ऐसे त्याग की वृत्ति का जब उदय होता है और पूरी तरह से जीवन मन बुद्धि बदल जाती है, तब कहीं जाकर के इस प्रेम के द्वारा जो परिवर्तन होता है, हुआ सब में हुआ। साधारण व्यक्तियों से लेकर के महान से महानतम उस युग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने भी श्री भरत के आदर्श को, उनके चिंतन को, उनके विचार को हृदयंगम किया और उसे समाज में जब वो बिना प्रयास के ही प्रसारित हो गया। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, राज काज। बस गोस्वामी जी कहते नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति है नय समात, मांग मांग आय सुकरत राज काज भोभान। समस्त कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी जिसे वे अपना पद नहीं मानते, यह तो प्रभु का पद है, यह पादुका ही उनके पद के अनुकूल है। मानो श्री भरत की यह जो दिव्य भावना है, जिसमें सर्वस्व का समर्पण होते हुए भी समर्पण का भी अभिमान नहीं, मैंने समर्पण किया यह भी जहां पर नहीं है। बस जो वस्तु जिसकी है उसको हम उसको दे करके देने का दावा करें तो तो अपराध की पराकाष्ठा है। यह जो श्री भरत का प्रेम माने जहां कुछ चाहिए ही नहीं। श्री भरत की प्रशंसा करते हुए कहा गया, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भारत सपने मनो निहार।